204 में आपका फिर से स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का अब तक का सबसे विस्तृत और रोमांचक विश्लेषण। इस मैच के हर मोड़ को समझने के लिए हमारे साथ बने रहें और अगर आपको ये अपडेट पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा टेस्ट, तीसरे दिन का महासंग्राम, ब्रूक और स्मिथ का ऐतिहासिक दबदबा। आज भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच का तीसरा दिन था और ये दिन पूरी तरह से इंग्लैंड के बल्लेबाजों, खासकर हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ के नाम रहा। भारत ने अपनी पहली पारी में शुभमन गिल के शानदार दोहरे शतक की बदौलत 587 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था। इंग्लैंड ने दिन की शुरुआत 77/3 के चुनौतीपूर्ण स्कोर से की, जिसमें जो रूट और हैरी ब्रूक क्रीज पर मौजूद थे। दूसरे दिन की समाप्ति, भारत की शानदार शुरुआत और इंग्लैंड के शुरुआती झटके। कल यानी दूसरे दिन भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड को शुरुआती झटके दिए थे। जसप्रीत बुमराह की अनुपस्थिति में युवा आकाशदीप ने अपनी सटीक स्विंग और गति से कहर बरपाया। उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए। पहले उन्होंने बेन डकेट को शुभमन गिल के हाथों कैच कराया और फिर अगली ही गेंद पर ओली पोप को बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया। यह इंग्लैंड के लिए एक बड़ा झटका था क्योंकि उनके दोनों शीर्ष बल्लेबाज 0 पर आउट हो गए थे। इसके बाद मोहम्मद सिराज ने जैक क्रावली 19 रन को आउट कर इंग्लैंड को तीसरा झटका दिया। दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड का स्कोर 3 विकेट पर 77 रन था, जो भारत के विशाल स्कोर से 510 रन पीछे था। हैरी ब्रूक 30 और जो रूट 18 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे और उन्होंने चौथे विकेट के लिए 52 रनों की साझेदारी कर इंग्लैंड की पारी को कुछ हद तक संभाला था। तीसरे दिन की शुरुआत, सिराज का दोहरा प्रहार और इंग्लैंड का मध्यक्रम लड़खड़ाया। आज तीसरे दिन की शुरुआत इंग्लैंड के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने दिन के दूसरे ही ओवर में इंग्लैंड को लगातार 2 बड़े झटके दिए। उन्होंने पहले सेट बल्लेबाज जो रूट 22 रन को ऋषभ पंत के हाथों शानदार कैच कराकर पवेलियन भेजा। अगली ही गेंद पर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स भी बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए जब सिराज ने उन्हें आउट किया। इन 2 विकेटों के साथ इंग्लैंड का स्कोर 84 रन पर 5 विकेट हो गया और वे पूरी तरह से संकट में घिर गए थे। भारतीय खेमे में जश्न का माहौल था और ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड की पारी जल्द ही सिमट जाएगी। ब्रूक और स्मिथ का अभूतपूर्व पलटवार, एक ऐतिहासिक साझेदारी का उदय। जब इंग्लैंड की टीम गहरे संकट में थी तब हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ ने भारतीय गेंदबाजों के सामने दीवार बनकर खड़े होने का फैसला किया। इन दोनों युवा बल्लेबाजों ने अविश्वसनीय धैर्य, दृढ़ संकल्प और बेहतरीन स्ट्रोक प्ले का प्रदर्शन किया। जेमी स्मिथ ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू किया। उन्होंने सिर्फ 43 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जो उनकी शानदार फॉर्म और आत्मविश्वास को दर्शाता था। स्मिथ यहीं नहीं रुके, उन्होंने 80 गेंदों में अपने टेस्ट करियर का दूसरा शतक पूरा किया, जिसमें 14 शानदार चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। दूसरी ओर हैरी ब्रूक ने भी अपनी लय पाई और 73 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। पिछले मैच में 99 रन पर आउट होने की निराशा को पीछे छोड़ते हुए ब्रूक ने इस बार कोई गलती नहीं की और 137 गेंदों में अपने करियर का 9वां टेस्ट शतक पूरा किया। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। रिकॉर्ड तोड़ साझेदारी और ऐतिहासिक उपलब्धियां, ब्रूक और स्मिथ की जोड़ी ने भारतीय गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बन गई। उन्होंने न सिर्फ इंग्लैंड की पारी को संभाला बल्कि छठे विकेट के लिए एक ऐतिहासिक साझेदारी भी निभाई। लंच तक का प्रदर्शन, लंच तक इन दोनों ने मिलकर छठे विकेट के लिए 165 से अधिक रनों की साझेदारी कर ली थी। इंग्लैंड का स्कोर 5 विकेट पर 249 रन तक पहुंच गया था और वे अभी भी भारत से 338 रन पीछे थे। 200 रनों का आंकड़ा पार, लंच के बाद भी उनका दबदबा जारी रहा। स्मिथ और ब्रूक ने 200 से अधिक रनों की साझेदारी पूरी की, जो भारत के खिलाफ छठे या उससे निचले विकेट के लिए इंग्लैंड की पहली 200 जोड़ रनों की साझेदारी है। इससे पहले इस स्थिति में इंग्लैंड के लिए सर्वोच्च साझेदारी 198 रनों की थी, जो 2014 में जो रूट और जेम्स एंडरसन के बीच ट्रेंट ब्रिज में हुई थी। यह अभी भी टेस्ट क्रिकेट में 10वें विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड है। टेस्ट इतिहास में तीसरी बार। यह टेस्ट इतिहास में केवल तीसरी बार हुआ है जब किसी मैच में छठे या उससे निचले विकेट के लिए दोनों टीमों ने 200 जोड़ रनों की साझेदारी की हो। इससे पहले ये कारनामा 1955 में वेस्ट इंडीज बनाम ऑस्ट्रेलिया ब्रिजटाउन और 2009 में भारत बनाम श्रीलंका अहमदाबाद टेस्ट में हुआ था। ये इस साझेदारी की महत्ता को दर्शाता है। स्मिथ का दोहरा शतक, जेमी स्मिथ ने 144 गेंदों में 150 रन पूरे किए और हैरी ब्रूक के साथ उनकी साझेदारी 239 रन को पार कर गई। ये साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही थी और भारतीय गेंदबाजों को इस जोड़ी को तोड़ने में खासी मशक्कत करनी पड़ रही थी। बढ़ता स्कोर, स्मिथ और ब्रूक के बीच 250 से अधिक रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी और उन्होंने इंग्लैंड का स्कोर 330 के पार पहुंचा दिया था। अंततः जेमी स्मिथ और हैरी ब्रूक के बीच 323 गेंदों में 271 रनों की एक विशाल साझेदारी हुई। इंग्लैंड का स्कोर 355/5 तक पहुंच गया था और वे अभी भी भारत से 232 रन पीछे थे। दिन का सार और आगे की चुनौती। तीसरे दिन की शुरुआत भारतीय टीम के लिए बेहतरीन थी।
जब सिराज ने इंग्लैंड के 2 महत्वपूर्ण बल्लेबाजों को जल्दी आउट कर दिया। लेकिन इसके बाद हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से मैच का रुख मोड़ दिया। उनकी ऐतिहासिक साझेदारी ने न केवल इंग्लैंड की पारी को बचाया, बल्कि उन्हें एक सम्मानजनक स्कोर के करीब भी पहुंचाया। भारतीय गेंदबाजों को इस साझेदारी को तोड़ने के लिए संघर्ष करना पड़ा और अब यह देखना बाकी है कि वे शेष विकेट जल्दी ले पाते हैं या इंग्लैंड एक और बड़ा स्कोर खड़ा करने में सफल रहता है। ये टेस्ट मैच अब रोमांचक मोड़ पर आ गया है और आगे के दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आगे के अपडेट्स के लिए क्रिकफायर 204 के साथ बने रहें। आपको क्या लगता है, भारतीय गेंदबाज इस साझेदारी को कब तोड़ पाएंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।